हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आई एम रोनिका और आज मैं आप लोग के पास लेके आई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड वेरी शॉर्ट समराइज वीडियो ऑफ द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। ठीक है, जो आपके लास्ट मिनट रिवीजन में काम आएंगी। ओके, चलिए बच्चे, तो हम लोग फटाफट इसका एक बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट समराइज वीडियो देख लेते हैं, जहाँ पे आई विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरी पैराग्राफ विद द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ हम लोग ये चैप्टर करने वाले हैं। तो बच्चों देखिए, आप लोग सबसे पहले जब पेज देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, चैप्टर, तो यहाँ पे देखेंगे व्हेन वी टॉक अबाउट द ग्लोबलाइजेशंस। ठीक है, वी ऑफन रिफर्स टू इकोनॉमिक सिस्टम दैट हैज़ इमर्ज सिंस द लास्ट 50 ईयर्स। जब भी ग्लोबलाइजेशन की हम लोग बात करते हैं, ठीक है, हमारा वर्ल्ड आपस में किस तरीके से कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसमें बेटा सबसे इम्पॉर्टेंट रोल हमारा जो होता है वो होता है ट्रेडर्स का। ठीक है, हमारी जो ट्रेडिंग हिस्ट्री है, ठीक है, लोग माइग्रेट करते हैं, तो ये सबसे क्या है, ग्लोबलाइजेशन फैला। पूरी दुनिया आपस में कनेक्टेड हुई है। ओके, देखिए आप सेकेंड पैराग्राफ देखेंगे बच्चे यहाँ पे, all through history human societies have become straightly more interlinked। ठीक है, from the ancient time traveler traders, ठीक है, priest and the pilgrims travel vast distance for knowledge opportunities and spiritual fulfillment or to escape। ठीक है, यहाँ पे देखो बच्चे क्या होता था ना, पूरे वर्ल्ड में जो ट्रैवलर्स थे वो अलग अलग जगह ट्रैवल करते थे। ठीक है, अलग अलग कंट्रीज़ जाते थे और उस कंट्रीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च करते थे। ठीक है, ट्रेडर्स होते थे जो कि क्या करते थे, व्यापार करते थे, है ना। जो कंट्री में, जैसे इंडिया, बेटा इंडिया से स्पाइसेस बहुत ज़्यादा फेमस थे, है ना, तो ट्रेडर्स आते थे इंडिया से स्पाइसेस लेके दूसरे दूसरे कंट्री जाते थे, प्रीस्ट आते थे, पिलग्रिम्स आते थे। तो इस तरीके से बच्चे ग्लोबलाइजेशन का एक नेटवर्क बढ़ा। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन का क्या हुआ, एक नेटवर्क बढ़ा। ओके, तो क्या हुआ देखो, जब पिलग्रिम्स, जैसे मान लो जो ट्रेवलर्स, जब ये लोग आते हैं, तो ऐसा नहीं कि ये लोग आए, ये क्या होते हैं, अपने साथ साथ क्या होते हैं, बहुत सारे दे कैरिड गुड्स, अपने साथ गुड्स लेके आते हैं, मनी लेके आते हैं। ठीक है, साथ ही साथ बेटा अपने साथ ये क्या लाते हैं, तुम्हारे स्किल, ठीक है, आइडियाज़। ओके, इनके साथ ही साथ क्या आता है, उनके साथ स्किल आते हैं, आइडियाज़ आते हैं, इनोवेशंस आते हैं, उनके कल्चर्स आते हैं। ठीक है, साथ ही साथ इतने सारे पॉजिटिव चीज़ जब आ रहे हैं बेटा, तो कुछ ना कुछ तो नेगेटिव आएगा। उनके साथ जर्म्स आते हैं, डिजीजेज आते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा एक ओवरव्यू, मतलब एक बताया है कि किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन फैलता है। आप बच्चे ये पिक्चर देखेंगे, मैंने पिक्चर स्टडी भी अपलोड किया है इस चैप्टर का। ठीक है, तो इस पिक्चर में देखिए आपको कैसे एंशियंट पत्थरों पे किस तरीके से एक नाव का नाव बनाया गया है, मतलब दिखाया गया है कि किस तरीके से लोग जो है आपस में, पूरे वर्ल्ड के लोग इंटर कनेक्टेड थे। जैसे कि हम लोग बेटा यहाँ पे देखेंगे, आप जब ट्रेन में आप लोग सफ़र करते हैं, है ना, तो आप जब भी ट्रेन में किसी दूसरे सिटी जाएंगे या दूसरे स्टेट जाएंगे बेटा, तो वहाँ देखेंगे कि अलग अलग कल्चर के लोग रहेंगे। आप अपने साथ कुछ फूड लेके जाए, मान लीजिए जैसे मैं वेस्ट बंगाल से, तो मैं जा रही हूँ, तो मैं अपने साथ ऑब्वियसली वेस्ट बंगाल के कुछ फूड लेके जाऊँगी। मेरे साथ के पैसेंजर मान लो गुजरात से, तो गुजरात के फूड लेके आएंगे। ठीक है, और कोई मान लो बेटा तमिलनाडु से, तो तमिलनाडु के फूड लेके आएंगे। तो ऐसे में क्या होगा, जब हम लोग पूरा सफ़र करेंगे, तो आपस में फूड एक्सचेंज करेंगे, कल्चर एक्सचेंज करेंगे, उनका पहनावा, उनका लैंग्वेज बहुत अलग रहेगा। तो इस तरीके से कनेक्शन फैलेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो क्वेश्चन आता है, मेन क्वेश्चन आता है आपका इस पैराग्राफ से आता है बेटा, कि हाउ द कल्चर, हाउ द ट्रेडर्स, ट्रैवलर्स, प्रेस्ट प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग ग्लोबलाइजेशन। ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो किस तरीके से ये करते हैं, ये जब अपने साथ जाते हैं तो बहुत सारे इनके साथ आइडियाज़ आते हैं, इनके साथ लाइक कल्चर जाता है, फूड जाते हैं, मनीज जाते हैं, वैल्यूज़, स्किल। ठीक है, तो इस तरीके से दे क्रिएट ग्लोबलाइजेशन। आपको ये आंसर इस तरीके से लिखना होगा। आई होप इट इज़ क्लियर। चलिए, अब ये देखिए, जिस तरीके से ट्रैवलर्स घूमते, देखिए आप देख सकते हैं इनके साथ बहुत सारे सामान वगैरह, ये बहुत ज़्यादा कुछ कैरी करके जाते हैं, है ना। तो इससे क्या होता है, हमारे ये होता है, हमारा एक्सचेंज होता है, कल्चर एक्सचेंज होता है, फूड एक्सचेंज होता है बेटा, लैंग्वेज एक्सचेंज होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है बेटा, सिल्क रूट। ठीक है,
आपका अगर ग्लोबलाइजेशन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है जै लाइक 3 नंबर 5 नंबर, तो उसमें सिल्क रूट बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सिल्क रूट को पॉइंट वाइज बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएंगे, ठीक है। चलिए, अभी सिल्क रूट है क्या हम लोग देख लेते हैं। द सिल्क रूट आर अ गुड एग्जाम्पल्स ऑफ द वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड एंड द कल्चर बिटवीन डिस्टेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। द नेम सिल्क रूट पॉइंटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ वेस्ट बॉर्न चाइनीज सिल्क कार्गोज अलॉन्ग विथ दिस रूट, ठीक है। तो ये सिल्क रूट था बेटा, जो चाइना को अलग अलग ये लिंक करता था एक्चुअली, ठीक है। द हिस्टोरियंस हैव आइडेंटिफाइड सेवरल सिल्क रूट्स ओवर द लैंड एंड द सी, ठीक है, नाइटिंग टुगेदर वास्टिंग रीजन्स ऑफ द एशिया एंड लिंक्ड एशिया विद द यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। तो ये जो सिल्क रूट है बेटा, ये आपके चाइना से जाता था, जो एशिया को यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के साथ लिंक करता था, ठीक है। क्या करते थे यहाँ पे, ये देखिए आप एक तो, ठीक है, ये क्या करते थे, ये जो एशिया को आपका यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के साथ लिंक करता था, यहाँ से ट्रेड होते थे, ओके। तो यहाँ पे ऐसा नहीं था कि ये रूट में क्या होता होगा, आप क्या सोच रही, रूट में पूरा सिल्क होता होगा, हर लोग चलते होंगे, ऐसा नहीं, ठीक है। तो इस रूट से क्या होता था, बहुत सारी चीज़ों का ट्रेडिंग होता था। चलिए आइए हम लोग देखते हैं इसको पूरा डिटेल्स में। पहला हो गया आपका कनेक्शन, ठीक है। आपको पहला पॉइंट लिखना है कि सिल्क रूट किसको किसको आपस में कनेक्ट करता है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा एशिया, इट कनेक्ट एशिया विद द यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। सेकेंड हो जाएगा दे आर नोन टू हैव द एग्जिस्टेंस बिफोर द क्रिश्चियन एरा एंड द थ्राइव मोस्ट टिल द 15th सेंचुरी, ठीक है। ये बहुत पुराने एकदम 15th सेंचुरी में जाने जाते थे, क्रिश्चियन एरा से पहले ही ये रूट बहुत ज़्यादा फेमस था, ठीक है। लोग इसका यूज़ करते थे। इसका यूज़ कैसे करते थे, बट द चाइनीज़ पोइट्री ऑल्सो ट्रेवल द सेम रूट एंड डिड द टेक्सटाइल्स एंड द स्पाइसेस फ्रॉम द इंडिया टू साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। तो क्या होता था, हमारे यहाँ एशिया से चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती थी आपके यूरोप और नॉर्थ अमेरिका। क्या क्या जाता था, आपका सबसे इम्पॉर्टेंट है भाई चाइनीज़ सिल्क जाता था, इसमें चाइनीज़ पोट्री जो होता है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ हमारे एशिया से जाते थे यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के तरफ, ठीक है। तो अब भी इधर से दे रहे हैं भाई, तो कुछ इन रिटर्न भी आएगा। तो इन रिटर्न हमें क्या मिलता था साउथ एशिया से, इन रिटर्न द प्रीशियस मेटल गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है, ये आता था फॉलोड फ्रॉम द यूरोप टू एशिया, ठीक है। तो बच्चे एशिया से क्या क्या जाता था, एशिया से आपका चाइनीज़ बॉन्ड सिल्क जाता था, चाइनीज़ पोट्री जाता था, ओके, एंड बहुत तरीके के स्पाइसेस इंडिया से जाते थे, ठीक है। और इन रिटर्न हमें क्या होता था, इन रिटर्न हमें मिलता था प्रीशियस गोल्ड सिल्वर, ओके, ये सब इन रिटर्न आता था, ओके। चलिए, तो ये तो हो गई सिल्क रूट के बारे में। अब भी देखिए, मैंने आपको पहले वाले पैराग्राफ में भी समझाया है, ठीक है, कि जब भी ट्रेडिंग होता है तो सिर्फ ट्रेडिंग नहीं, सामान का इंटर एक्सचेंज नहीं होता बेटा, इसके साथ साथ कल्चर का भी एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो यही ये रूट था बेटा, जहाँ से आपका जो चाइनीज़ जो बौद्धिस्ट मॉन्क हैं, ठीक है, या फिर जो क्रिश्चियन मिशनरीज़ हैं, वो इंडिया में ट्रैवल किए थे, इंडिया और चाइना में ट्रैवल किए थे, ठीक है। इसी रूट को यूज़ करके आपका बौद्धिस्ट मिशनरी, ठीक है, या आपके जो के क्रिश्चियन मिशनरी, दे ट्रैवल टू इंडिया। फाइन, आपको समझ में आया। अभी आइए देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपका क्या बनता है। तो आप देखेंगे बच्चे, ये सेकेंड पैराग्राफ में आप देख सकते हैं, ओके। सेकेंड पैराग्राफ में ये जो आपका लाइन दिया गया है ना, द ट्रेड एंड कल्चर एक्सचेंज ऑलवेज वेंट हैंड इन हैंड, ठीक है। जस्टिफाई द स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन आएगा, ओके। आपको क्वेश्चन दे देगा, पहले तो लिखेगा राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ सिल्क रूट, ये क्वेश्चन आ सकता है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सिल्क रूट, ये क्वेश्चन आ सकता है। लिखेगा एक्सप्लेन द रोल ऑफ सिल्क रूट इन इंडियन हिस्ट्री, राइट। या फिर आ जाएगा व्हाट आर द थिंग्स यूज टू बी एक्सचेंज फ्रॉम वाया सिल्क रूट, ओके। ये सारा क्वेश्चंस आ सकता है, लेकिन जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है सेकेंड पैराग्राफ का, ये लाइन आपको इन्वर्टेड कॉमा में उठा के दे देगा और आपको पूछा जाएगा जस्टिफाई द स्टेटमेंट, ठीक है। तो ट्रेड एंड कल्चर एक्सचेंज ऑलवेज वेंट हैंड इन हैंड, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। तो आपको लिखना होगा कि ट्रेड एंड कल्चर किस तरीके से क्या क्या एक्सपोर्ट हो रहा है, उसके बदले इंपोर्ट हो रहा है, तो ये ट्रेड हो गया, एक्सचेंज हो गया। कल्चर कैसे एक्सचेंज होता है भाई, चाइना से जो जा रहे हैं फिर वहाँ से आ रहे हैं, तो इसी से क्या होता है, हमारा कल्चर भी एक्सचेंज होता है। मैंने आपको बोला यही रूट यूज़ करके आपका जो बुद्धिस्ट मिशनरी थे वो इंडिया आए, या फिर क्रिश्चियन मिशनरी हमारे एशिया में आए, ठीक है। सो दिस विल बी योर आंसर। आई होप इट इज़ क्लियर। अगर आपको बच्चे कोई डाउट होता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर देंगे, ठीक है। आई श्योरली ट्राई टू रेक्टिफाई इट, मैं उसको कोशिश करूँगी कि अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ आपको।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा देखते हैं फूड ट्रैवल, स्पेगेटी एंड पटेटो। ओके, तो बच्चे यहाँ पे देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग सा एकदम पूरा है ये वाला टॉपिक। ठीक है, क्या होता है, जैसा मैंने बोला कि जो ट्रैवलर्स है इनके साथ साथ फूड का भी एक्सचेंज होता है ना बच्चे। तो कभी कभी क्या होता है, सेम फूड, आपका सेम फूड वो डिफरेंट डिफरेंट जब कंट्रीज़ में जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में जाते हैं, उसका नाम चेंज हो जाता है। जैसे आपके बुक में दिया हुआ एग्जांपल बेटा स्पेगेटी, ठीक है, आपके बुक में दिया है स्पेगेटी। देखिए यहाँ पे दिखा, फूड ऑफर मेनी एक्सचेंज ऑफ फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कल्चर। ठीक है, ट्रेडर्स एंड ट्रेवलर इंट्रोड्यूस न्यू क्रॉप्स टू द लैंड दे ट्रैवल्ड। जहाँ जहाँ वो लोग गए नए नए क्रॉप्स को इंट्रोड्यूस करते गए, है ना। इवन रेडी फूड स्टफ भी बहुत सारे इंट्रोड्यूस किए गए हैं। डिसेंट पार्ट इन द वर्ल्ड माइट शेयर द कॉमन ऑरिजिन्स ना। टेक स्पेगेटी एक एग्जाम्पल है, स्पेगेटी और नूडल्स का एक एग्जाम्पल है। इट इज़ बिलीव दैट नूडल्स ट्रेवल्ड वेस्ट फ्रॉम चाइना टू बिकम स्पेगेटी, है ना। ये नूडल्स ही है जो चाइना से ट्रेवल करते करते जब दूसरे दूसरे कंट्री पहुँचे, उनका नाम चेंज होके हो गया क्या बेटा, स्पेगेटी। और परहैप्स और अब ट्रैवलर्स टुक पास्ता टू 15th सेंचुरी। ठीक है, सिसली एन आइलैंड नाउ इन इटली, ये क्वेश्चन आता है बेटा 1 नंबर का। सिसली आइलैंड जो ये एमसीक्यू में आ जाएगा, सिसली आइलैंड जो है बेटा वो कहाँ पे, वो कहाँ पे है आपको बताना होगा। इटली में है, जापान में है, इंडिया में है, चाइना में है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा इटली। तो ये है। सिमिलरली फूड्स वे आर ऑल्सो नोन इन द इंडिया एंड जापान, सो द ट्रूथ अबाउट दिस ओरिजिन्स मे नेवर बी नोन, है ना। तो जब जगह अलग 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 जगह ट्रैवल किए, उनके नाम चेंज हो गए, उनके थोड़े से बनाने का स्टाइल चेंज हो गया है। जैसे आप देखते हैं बच्चे मैगी, मैगी का कितना वैराइटीज़ है, राइट। हमारे इंडिया में बिल्कुल अलग मैगी मिलेगा आपको। हमारी मम्मी क्या करती है, मैगी में भी इंडियन टच दे देती है, टमाटो ऑनियन, है ना, आपका सब्ज़ी मसाला मिक्स मसाला सब मिला के एकदम मैगी प्रिपेयर कर देती है। ठीक है, तो ये हो जाता है। ये देखिए, ये आपका हो गया नूडल्स, यही ट्रैवल करते करते अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से फेमस हो गया है। ये आपका हो गया है पास्ता। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा अलग अलग जगह जब ट्रैवल करते तो अलग अलग नाम होता है। और मैं आपको एक एग्जांपल दे सकती हूँ, पानी पूरी। पानी पूरी है पूरे इंडिया में बेटा बहुत ज़्यादा फेमस स्ट्रीट फूड है, सभी लोग उसे खाते हैं। मुझे नहीं लगता कोई भी एक ऐसा पर्सन होगा जिसको पानी पूरी पसंद नहीं। तो आप उससे जब पूछेंगे, उनके स्टेट में, सभी स्टेट में पानी पूरी का अलग 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 नाम है। ओके, तो ये हो गया आपका एक और। आपका पूछा जाएगा सिसली का एग्जाम्पल पूछा जाएगा कि किस आइलैंड में है, राइट। उसके बाद बहुत ज़्यादा आएगा आपका ट्रैवल स्पेगेटी पूछेगा कि ये कहाँ कहाँ कैसे कैसे ट्रैवल किया और इनके नाम में क्या क्या चेंजेस आए। आइए एक और पैराग्राफ देखते हैं बेटा, ये भी पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। मेनी ऑफ आवर कॉमन फूड सच एज पटेटो, सोया, ग्राउंड नट, मेज, टमेटो, चिलीज, स्वीट पटेटोज एंड सो ऑन। ठीक है, बहुत सारे हमारे एकदम कॉमन हैं, कॉमन फूड है, लाइक पटेटो, टमेटो, जो एकदम कॉमन है, आप सोच ही नहीं सकते कि इसके बिना हमारा कुछ खाना बन सकता है। लाइक पटेटोज इज़ वेरी हार्ड टू मेक एनी फूड विदाउट पटेटोज़। हम लोग क्या करते हैं, सारे चीज़ों में पटेटो को यूज़ करते हैं, अनियन यूज़ करते हैं, टमेटो यूज़ करते हैं, चिलीज़ यूज़ करते हैं। ठीक है, आपको क्या पता है, ये सारे फूड इंडिया के एंसेस्टर है ही नहीं, ये सब अमेरिका से फूड को लाया गया है। ठीक है, ये सारे फूड कहाँ से आए हैं बेटा, अमेरिका से ट्रांसफ़र कर किए गए। और हमें कब पता चला, जब क्रिस्टोफर कोलंबस नाम के व्यक्ति ने अमेरिका आइलैंड की खोज की। ठीक है, तब हमें पता चला। आपको याद कैसे रखना, इसमें क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन आएगा कि लिस्ट द आइटम्स इंट्रोड्यूस बाय क्रिस्टोफर कोलंबस। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके बोर्ड में। तो आपको क्या लिखना पता है, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक दूँ, आपको याद रखना है चोखा। चोखा आप लोग सभी खाए होंगे, मेरा तो भाई फेवरेट फूड है। ठीक है, चोखा। तो चोखे में हम लोग जो जो चीज़ मिलाते हैं वो सारे अमेरिका से आए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट भाई पटेटो, पटेटो आया है आपका अमेरिका से। उसमें हम लोग टमेटोज़ मिलाते हैं, उसमें हम लोग चिलीज़ मिलाते हैं। ठीक है, और ज़्यादा उसको टेस्टी बनाने के लिए हम लोग ग्राउंड नट्स भी मिला देते हैं। ठीक है, सो ऑल दीज फूड्स केम फ्रॉम वेयर, केम फ्रॉम अमेरिका। कब हमें पता चला, जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। आपका क्वेश्चन आएगा, हु हैव इन्वेंटेड हु एक्सीडेंटली डिस्कवर द कॉन्टिनेंट अमेरिका। आपका आंसर हो जाएगा क्रिस्टोफर कोलंबस। लीज द आइटम विच क्रिस्टोफर कोलंबस इंट्रोड्यूस इन इंडिया फ्रॉम द अमेरिका। तो आप ये सारी चीज़ों का नाम दे देंगे। चलिए ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा।
ये वाला नीचे वाला पैराग्राफ देख लेंगे, लास्ट पैराग्राफ। सम टाइम द न्यू क्रॉप्स कुड मेक द डिफरेंस बिटवीन द लाइफ एंड द डेथ। यूरोप पुअर बिगिंस टू ईट द बेटर लाइफ लॉन्गर विद द इंट्रोड्यूस ऑफ द हम्बल पटेटो। ठीक है, यूरोप में क्या होता था आपको बताऊं, लोग पटेटो पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे। ठीक है, उनका वो बेसिक फूड हो गया था। क्योंकि क्या है ना बेटा, देखिए इतना ज़्यादा मतलब पुअर वहाँ पे लोग थे ना, बहुत ज़्यादा गरीबी आ गया, इकोनॉमिक फाइनेंशियल कंडीशन लोगों का बहुत ज़्यादा पुअर था। तो पीपल वेर वेरी फाइटिंग फॉर डे टू डे नीड्स। तो वहाँ पे लोग पटेटो को बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे। देखिए वो एक ऐसा फूड है, उसको बनाने में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा खर्च की ज़रूरत नहीं है। इवन यू कैन ओनली जस्ट बॉयल एंड हैव इट, है ना। तो यूरोप के लोग बहुत ज़्यादा वहाँ पे डिपेंडेंट थे। जब एक टाइम आया आयरीज़ में, जब पटेटो फमाइन हुआ, काफ़ी लोग मारे गए उस फमाइन के चक्कर में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या बनेगा, सम टाइम, ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। ये आपका लाइन उठा के इन्वर्टेड कॉमा में देगा, सम टाइम द न्यू क्रॉप्स ओके कुड मेक द डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ जस्टिफाई द स्टेटमेंट। तो आपको यहाँ पे आयरीज पटेटो फमाइन के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है कि किस तरीके से। ये देखिए, आयरीज में जब पटेटो फमाइन आया था तो लोग एकदम पूरा क्या हो गए, एकदम ज़्यादा भूख से लोग मरने लगे। ठीक है, दे डोंट हैड एनीथिंग टू ईट, और बहुत लोगों की उसमें जाने गई है। ठीक है बच्चे, तो आई होप आपका यहाँ तक क्लियर हुआ है। अब आइए हमारे लास्ट टॉपिक में आते हैं। लास्ट टॉपिक हमारा देखते हैं बच्चे। देखिए, कन्क्वेस्ट द डिजीज़ एंड द ट्रेड। ठीक है, अभी देखिए डिजीज़ एंड ट्रेड क्या होता है। देखिए पहले अभी क्या हो गया था बेटा, द प्री मॉडर्न वर्ल्ड श्रैंक जेंटली इन द 16th सेंचुरी। ठीक है, 16th सेंचुरी में क्या हुआ था, पूरा वर्ल्ड जो है ना बेटा बहुत ज़्यादा छोटा लगने लगा था। राइट, जैसे अभी आपके सामने देखिए इंडिया, तो इतना ज़्यादा हमारा ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन है, आपको इंडिया बहुत छोटा लगेगा। पहले की बात थी जब क्या होता था बच्चे, कुछ भी हमारे पास नहीं था, हमें बहुत दूर दूर चल के जाना पड़ता था।